तमाम ही सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक तो ये होगा कि बियर बाइसेप जो पियर्स मॉर्गन के शो के अंदर गए, वहाँ पे जो उन्होंने बियर पी के हगा, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में वीडियो के हम बात करेंगे ध्रुव राठी की वीडियो के ऊपर, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बनाई और पूरे पाकिस्तान को ही आतंकवाद कह दिया। बियर बाइसेप ने भी कुछ इसी तरह का बोला था वहाँ पे शो के अंदर। तो इन दो चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बियर बाइसेप के ऊपर। तो बियर बाइसेप ने मेरे तो ख्याल से इस पूरी पाकिस्तान इंडिया वाली सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन को ठीक करने की कोशिश में निकाल दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हो नहीं पाया। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि रिसेंटली एक जोक मारा था इन्होंने समय रैना के शो में, इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि बियर बाइसेप जो है वो उसकी उस टाइप की पर्सनैलिटी ही नहीं है, लेकिन उस शो के अंदर घुलने मिलने के लिए उसने एक वहाँ से इंटरनेट से कुछ देख के आया एक जोक कि भाई मैं भी कूल हो जाऊंगा, लेकिन उसने वो जोक मारा और वो जोक ऐसा उल्टा पड़ गया उस बंदे के ऊपर। उस बंदे के पुतले जलाए गए, धमकियां, थ्रेट्स, क्या कुछ नहीं हुआ, केस पे केस, मतलब ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो चुका था बंदा। रिसेंटली फिर उसने कमबैक किया काफी टाइम के बाद। तो ये सारी की सारी सिचुएशन को मेरे तो ख्याल से उसने सिर्फ अपनी रेपुटेशन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उल्टी पड़ गई। वो भी इस वजह से क्योंकि उसने बीच में एक दो ऐसी स्टोरीज और पोस्ट लगा दी जिसमें उसने कुछ बात कर दी पाकिस्तान के आम लोगों से, कोई मसला नहीं है हमें, ऐसा है तो वैसा। और यही चीज वापस उस पर बैकफायर कर गई कि जहां वो रेपुटेशन ठीक कर रहा था इंडियंस में, वही इंडियंस उसको दोबारा से पड़ गए कि भाई ये कभी नहीं सुधरेगा, इसको पाकिस्तान से बड़ी हमदर्दी हो रही है। तो वो बेचारा जो है ना वो यहाँ का रहा ना वो वहां का रहा, मतलब ये सिचुएशन को जिस मकसद के लिए वो यूज करा था वो भी सही से नहीं कर पाया। अब आपने देखा होगा पियर्स मॉर्गन के शो में वो गया। सबसे पहले तो जब मैंने वो क्लिप आया मेरे सामने, मैं देख के हैरान रह गया। अच्छा, एक पाकिस्तान के मिनिस्टर बैठे हैं, एक वो कौन है वो बरखा दत्त है, मुझे तो समझ नहीं आई कि भाई वो भी वहाँ क्या ही कर रही है। शहजाद और बियर बाइसेप को मैं दोनों को देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। और बियर बाइसेप को तो उसकी तो हरकतें देख के ऐसा ही लग रहा है कि वो जैसे लेटेंट में भी बैठा हुआ है अपनी इधर से, और जैसे वो पागलों की तरह हंस रहा है बैठ के। बंदा ऐसे फुल तैयार श्यार होके आया है, कान में लगाया हुआ है, उसको यकीनन बता भी रहे होंगे, और फिर वो कैमरे की तरफ देख भी नहीं रहा। कैमरा इधर है तो वो बार बार ऐसे देखी जा रहा, अच्छा अब ये बोलना है, अब ये बोलना है। और फिर भी ऐसा बेहतरीन हक के आया बंदा जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये तो तुम लोग तो कहोगे भाई तू तो पाकिस्तानी है, तू तो बोलेगा ही, उसने बड़ा अच्छा डिफेंड किया, मुझे छोड़ दो तुम। मैं कहता हूँ जो इंडियंस हैं वही देख लो कि उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। पियर्स मॉर्गन के शो पे चले गए थे। अरे यार, एक तो हमारा मीडिया और हमारे इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी देश की रेपुटेशन इतनी डाउन कर चुके हैं, उसके बाद रणवीर को यहीं पहुंचना था। सबसे पहले तो उससे उसकी डिलीटेड पोस्ट के बारे में पूछ लिया जिसपे वो एकदम बैकफुट पे आ गया, एकदम ही डिफेंसिव हो गया। इतनी अच्छी अपनी इमेज क्लियर करवा रहा था, फिर ये वाली पोस्ट करके इसने उल्टा तीर फिर ले लिया वापस। और उसके बाद पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ने उससे और क्वेश्चन पूछे जिससे वो और ज्यादा डिफेंसिव हो गया। अब आप ये सोचो, इस आदमी की हालत ये थी कि माइक तो लगाया हुआ है यहाँ पे जैसे मैंने लगाया है, ईयरपीस भी लगाया हुआ है, क्योंकि कोई ईयरपीस पे उसे वो बता रहा है कि भाई ये पूछो, ये बोलो, ऐसा जवाब दो। ऐसे आदमी को भेजना ही क्यों, इधर उधर देख रहा है यूं ऐसे कि भाई हाँ मुझे प्रॉम्प्ट करो, मुझे क्या बोलना चाहिए था अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए। तो तन्मय भट्ट सही कहता है इसके बारे में, रणवीर इज अ कैपिटलिस्टिक मदरफकर। अच्छी बात तो ये थी कि ये उतना लंबा खिंचा नहीं, क्योंकि तो देखो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे करना चाहता था, लेकिन अगर मैं करता एज अ पाकिस्तानी तो शायद देखने वाला इतना वैल्यू ना करता। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक इंडियन की ही वीडियो चला दी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके ऊपर यही है कि वहाँ पे बियर पी के हक के ही आया है। अच्छी बात तो ये थी कि ये उतना लंबा खिंचा नहीं, क्योंकि अगर लंबा खिंचता तो पता नहीं क्या होता। तो ये बात भी ठीक है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जहाँ पे आपने बात तो कर दी, लेकिन अगले बंदे को रिस्पॉन्ड करने का मौका नहीं दिया गया। अगर वो होता ना, सही से एक डिबेट होती, बंदे ने तो लिटरली मुंह देना था भाई इस बंदे ने। हमारे तरफ से बरखा दत्त थी एंड शी डिड वेरी वेरी वेल। दूर दूर तक नहीं लगता पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर बैठी हुई, फॉरेन मिनिस्टर, और वो उनके सामने जिस बदतमीजी से, जितना बच्चों की तरह वो रिएक्ट करनी थी, जिसपे मैंने देखा एंड में वो फिर लीव भी करके चली। खैर इंडियन मीडिया से ताल्लुक है तो तमीज तो सीखी नहीं होगी कभी। मैं समझता हूँ रणवीर, तुम अपनी रेपुटेशन इंप्रूव करना चाहते हो, पर यार तुम अपने जो पॉडकास्ट करते हो भूत प्रेत वाले और जो प्रोपेगेंडा फैलाते हो ना झूठा, वही तुम्हारे लिए सूटेबल है। यहाँ पे मत जाया करो, यू विल गेट कॉल्ड आउट वेरी बैड। तो मेरे ख्याल से इन्हीं भाई साहब ने जो है वो सारा पोस्टमार्टम कर दिया है, मुझे मजीद करने की जरूरत है ही नहीं। और वहाँ पे शहजाद ने भी जो है वो बरखा दत्त से क्वेश्चन पूछा बीजेपी के बारे में ही कि क्या बीजेपी आरएसएस के ये लोग आपके पीछे एक दफा पढ़ने गए थे आपको मारने के लिए, और बंदी ने क्वेश्चन ही घुमा दिया जवाब देने की बजाय। तो अगर ये डिबेट होती सही वाली तो भाई ऐसी की तैसी कर दी थी वहाँ पे इन दोनों की। उसके अलावा आज की वीडियो के अंदर हम जो बात करें बियर बाइसेप ध्रुव राठी की, ध्रुव राठी पे तो हम बाद में बात करेंगे। बियर बाइसेप का पहले जो इन्होंने पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का हाथ है, उस पे जो इन्होंने प्रूफ्स दिए हैं, इन्होंने एक पोस्ट की थी कि भाई मेरे पास प्रूफ हैं। तो वो प्रूफ क्या है? तो पहला प्रूफ इनका ये है कि ऑल टेररिस्ट दैट हैव बीन कॉट ओवर द इयर्स आर ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान।
ये इनका प्रूफ है कि पहलगाम भी हमने किया है। तो सबसे पहले जो मैं इस चीज का जवाब दूंगा वो मैं बिलावल भुट्टो की इस बात से दूंगा। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. भाई मोदी से बड़ा टेररिस्ट और है कौन? एक इतने बड़े टेररिस्ट को आप इंडिया की मेजोरिटी अवाम ने वोट देके अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं कुलभूषण यादव, पाकिस्तान में पकड़ा गया, माना उसने कि वो क्या करने आया था यहाँ पे। वो पॉइंट इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ नहीं पाकिस्तानियों की तरफ से इस सारी डिबेट के अंदर, मैंने देखा है, करना चाहिए था। समझौता एक्सप्रेस किसने करवाया? योर मिलिट्री लीडर्स अटेंडेड द स्टेट फ्यूनरल हेल्ड बाय हाफिज अब्दुल रऊफ ब्रदर ऑफ जैश मोहम्मद चीफ। फिर ये वही है जिसका ये पोस्टर उठा के आया था, वो बंदा है ही नहीं। अब तुम ये दोनों तस्वीरें देख, क्या इन दोनों की शक्लों में तुम्हें कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है? या तो फिर तुम्हारा एक वो बॉलीवुड वाला तरीका है देखने का कि भाई सर पे टोपी और दाढ़ी तो इसका मतलब ये टेररिस्ट है। तो अगर तो वो तरीका है तुम्हारा देखने का तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। और तीसरा जो इस बंदे ने प्रूफ दिया वो ये था कि योर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ रिसेंटली एडमिटेड टू द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन स्काई न्यूज। तो इंडिया में ये क्लिप इतना ज्यादा फैलाया गया, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल वाला क्लिप जो था, इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाके कि भाई पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने मान लिया कि पुलवामा हमने करवाया था। इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ का भी वो जो क्वेश्चन था अपनी मर्जी का निकाल के पूरा इंटरव्यू बाहर में गया। वो 10 सेकंड देखो भाई ये मान रहा है कि भाई हम ये किया करते थे, हालांकि वहां पे अमेरिका का वर्ड, वहां पे वेस्ट का वर्ड उड़ा दिया। जहाँ पे ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो ये कह रहे थे कि हाँ पास्ट में हम लोगों ने पाकिस्तान ने ये काम किया है। ये किसको नहीं पता कि भाई अमेरिका अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान ने लड़ी है? ये किसको नहीं पता ये बातें पूरी? अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको ये बात पता होगी। और ये पुरानी बात है कि ये बातें खत्म हो चुकी हैं और उस शो के अंदर बात भी यही चल रही थी। और बियर भाई साहब से मेरा ये सवाल है कि ये 3 पॉइंट्स दिया आपने, इन तीनों का पहलगाम से क्या ताल्लुक था? इतने बेवकूफाना प्रूफ यही आप सोशल मीडिया पे फैला रहे हो, यही लेके आप इंटरनेशनल मीडिया में चले गए, तो मजाक नहीं उड़ेगा तो भाई और आपका क्या उड़ेगा? फिर इंडिया वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ चाइना भी खड़ा है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका लोन भी IMF का अप्रूव करवा रहा है, अजरबैजान खड़ा है, टर्की खड़ा है, इंडिया के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। अब मैं वो इंडिया की वो वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे हैं पाकिस्तान दुश्मन, चाइना दुश्मन, बांग्लादेश कोई खास साथ खड़ा नहीं होता, वो भी दुश्मन, फलाना भी दुश्मन, फलाना भी दुश्मन। तो भाई हो सकता है आप अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक लो, शायद फिर आप में ही कोई मसला हो। और अगर ये जो बियर भाई से अपने प्रूफ दिए हैं, अगर इन्हीं प्रूफ्स को लेकर आप दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर दोगे तो भाई कौन सा मुल्क आपके साथ खड़ा होगा? कोई मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा होगा। अगर आपके पास ये प्रूफ है और अगर आपके पास वाकई में ये प्रूफ है और आपको लगता है ये प्रूफ ठीक है, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ ये प्रूफ लेके कि भाई ये हमारे पास प्रूफ है, ये जो है ये मुल्क हमारे साथ अगेंस्ट ये कर रहा है। कैसे नहीं पाकिस्तान को वहां पे बुलाते, कैसे नहीं सैंक्शंस लगाते, बजाय इसके कि ध्रुव राठी साहब अपनी वीडियो में बोले ये FATF का अकाउंट है, मेरी वीडियो का लिंक भेजो इनको ताकि पाकिस्तान को वापस FATF की लिस्ट ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। यार उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम ध्रुव राठी का जरा चैप्टर क्लोज कर लें। याद रखिए, इंडिया में आप YouTube चैनल और ट्विटर चैनल बंद करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। तो आज की वीडियो में मैं इंडियन यूट्यूबर्स की ही वीडियोस उठा के इस वजह से ला रहा हूं ताकि पता चले ये बियर भाई साहब और ये ध्रुव राठी को कि आप लोग इतने बड़े लेवल पे बैठ के झूठ बोल सकते हो, लेकिन और लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया। लेकिन हमारे बैन करने से दसॉ एविएशन के शेयर प्राइस 5% कैसे नीचे गिर गए हैं और कैसे चेंगडो एयरक्राफ्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस में भारी उछाल आई है, ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट हो रही हैं। एक कंपनी के शेयर्स का अचानक से नीचे चले जाना और एक कंपनी के शेयर्स का अचानक से ऊपर चले जाना, ये अचानक से अपने आप नहीं आता होता। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? 6-0 टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबको पता है कि बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो अपने हथियार टेस्ट ही ऐसे करते हैं जब दो मुल्कों के दरमियान जंगें होती हैं, और लिटरली ये उन्होंने टेस्टिंग की है एक तरह से, आप कह सकते हो। चाइना ने अपने हथियारों की, जो इंडिया ने जो हथियार यूज किए दूसरे कंट्रीज के, ये उनकी एक तरह से टेस्टिंग थी बस। जहाँ पे यहाँ पे इतने सारे आम लोग इधर उधर और इधर दोनों मुल्कों में मर गए, दूसरे मुल्क बैठ के अपने हथियार टेस्ट कर रहे। अगर आप इस चीज को जरा जूम आउट करके ये पाकिस्तान इंडिया से निकल कर देख पाओ, चीजों को समझ पाओ, लेकिन हम इसी में ही खुश हैं। तुम डर के ट्रंप के पास भागे, वो कह रहे नहीं तुम डर के ट्रंप के पास भागे, कोई लार्जर पिक्चर नहीं देख रहा। You posted something on Instagram, but you then deleted it. Dear Pakistani brothers and sisters, just like many Indians, I don't have hate in my heart for you. Whenever we meet Pakistanis, you invariably welcome us with love. First of all, why did you delete that?
deleted it because the ceasefire was broken and Pakistan just gave us another reason to not trust the entire state once again. पोस्ट के अंदर खुद ही बोला कि हमारी तो जंग ISI, हमारी तो जंग आर्मी से है और पाकिस्तान के जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनसे हमारी कोई जंग नहीं है। एक सेकंड के लिए मान लें सीज फायर तोड़ दिया तो वो आम लोगों ने तो नहीं तोड़ा, वो तो तोड़ा होगा आर्मी ने, है ना, आपके अकॉर्डिंग। मतलब ये तो अपने लफ्जों पे खुद ही नहीं खड़ा हो रहा। एक और बात मैं बताता हूँ आप, इसने वो पोस्ट सीज फायर से पहले ही डिलीट कर दी। बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहा है यहाँ पे बैठ के, इसको समझ ही नहीं आई कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूँ। इसने बस डाल दिया कि सीज फायर, इसको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इससे ये सवाल किया जा सकता है। सबसे पहले सीज फायर का किसने बोला? ट्रंप ने ट्वीट किया। और ट्रंप ने कितने बजे ट्वीट किया? 5:03 में। इसकी पोस्ट एक और बंदे ने, रैंडम सिन्हा, जिसका मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, उसने इसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ था 5:10 में। 7 मिनट के अंदर तो किसी को पता भी नहीं चला था कि सीज फायर हो गया। 7 मिनट के अंदर तो सीज फायर की अभी तक खबर ही नहीं फैली थी। और रैंडम सिन्हा ने अपने ट्वीट में क्या बोला है कि, और उसके अंदर उसने ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि इसने ये पोस्ट डिलीट कर दी है। यानी कि 5:03 पे सीज फायर हुआ, 5:10 पे वो पोस्ट हुई है, और उससे यानी कि 5:03 और 5:10 के दरमियान ही सीज फायर हो भी गया, तोड़ भी दिया पाकिस्तान ने, और इस वजह से उसने वो पोस्ट भी डिलीट कर दी। 7 मिनट, भाई 7 मिनट के अंदर तो किसी को पता भी नहीं चला था कि ट्रंप ने रैंडमली ये ट्वीट कर दिया और सीज फायर हो भी चुका है। तो ये इतना बड़ा झूठ बोला है ना इसने। उसके अलावा भाई बियर भाई साहब जो है, ये खुद जाके जो है मोदी से जब अवार्ड ले चुका है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे? तुम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ऐसा कुछ बोल सकता है? अगर आप लोगों ने देखा हो कि जब ये क्लिप बरखा दत्त ने अपने खुद यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला, तो ये उसका थंबनेल था। जो पाकिस्तानी मिनिस्टर है उनको और ज्यादा डार्क किया हुआ है, ठीक है, और अपने आप को जो है वो अपने चेहरे पे ग्लो डाला हुआ है। किस बात की इनसिक्योरिटी है? कोई कह रहा है विग वाला गोविंदा। फिर उसके अलावा इंडिया के अंदर ट्रंप की पूजा कर रहा है, कोई जो है ट्रंप को जला रहा है। पाकिस्तानी सॉन्ग्स रिमूव्ड फ्रॉम स्पॉटिफाई एंड अदर प्लेटफॉर्म इन इंडिया फॉलोइंग गवर्नमेंट बैन। वही वाली बात है कि भाई अब एक्सट्रीम पे जा चुका है काम। Indian government sends notice to Amazon over the sale of Pakistani flags on its platform। ओ भाई क्या हो गया है? ध्रुव राठी के ऊपर जाने से पहले ना थोड़ी सी इंडियन मीडिया के ऊपर भी बात कर लेते हैं, और वो बात करना जरूरी है। पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स क्यों लिए? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स हैं। भाई मुझे नहीं पता था कि ड्रोन्स भी हलाल और हराम होते हैं। क्या हलाल था उनके अंदर? खतने हुए थे उन ड्रोन्स के। खैर उसके बाद फिर ये भी वीडियो एक बहुत वायरल जा रही है। इंडिया के अंदर कोई कराची बेकर्स या कराची बेकरी के नाम से कुछ आ, वहाँ पे भी घुस गए भाई, तोड़ फोड़ कर दी सारा कुछ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में है दी बॉम्बे बेकरी। दोनों तरफ उधर जाके वो उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, और इधर पाकिस्तानियों ने लाइन लगा लिया उसके बाद कि भाई हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो जो पहले दिन बात की थी ना प्रखर के प्रवचन ने, पाकिस्तान एंड इंडिया आर नॉट द सेम। 100% एग्री भाई, फर्क तो है। हाउ मोदी वांट्स पाकिस्तान टू रिएक्ट आफ्टर डूइंग ड्रोन अटैक्स एट देम। मोदी जैसे कह रहा था पाकिस्तान ने हम पे ही हमला करते, तो मेरे ख्याल से शायद वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इंडिया हो और जोकर्स ना आए बीच में। फैल को गिराना उनकी औकात के बाहर, और इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ना आपकी औकात से बाहर है। कमांडर अभिनंदन अभी ग्रुप कैप्टन है, ठीक है। मिग 21 बाइसन लेके उसने F-16 को ठोका। किधर? कौन सी मूवी में? ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। हमने तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से मूवीज बैन नहीं की, तो होगी मेरे ख्याल से। यार प्लीज़ मुझे इस मूवी का नाम दिखाना, ये मुझे मज़े की लग रही है। आजकल ना एयरफोर्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 60 जो है तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है। तो यार ये मूवी मैं देखना चाहूँगा कि कैसे कैप्टन अभिनंदन ने F-16 को ठोका। प्रैक्टिकली अगर आप सोचो ना, तो सिर्फ एक तरीका है आज की डेट में। मिग 21 से आप F-16 को मार रहे हो, तरीका ये है कि आप बिल्कुल उसकी पीठ पे चिपक जाओ भूत की तरह। यानी कि आप सोचो कि विंग कमांडर अभिनंदन कितना गजब का पायलट होगा जो इतना F-16 के पास पहुंच के चिपक के उसको ठोक के आ गया। कौन सी दुनिया में पॉडकास्ट कर रहे हो? इसके लिए ये जो आपने चवल मारी अभी, इसके लिए तो आपको इंटरनेशनल मीडिया देखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो आप सिर्फ अभिनंदन को खुद ही सुन लो कि वो क्या कह रहा है। F-16 की पीठ पे चिपक गया, ये क्या है? ये फाइटिंग ऐसे होती है? ऐसे कुछ और होता है? ठोका और वापिस आ गया। जब वो नीचे गिरा, ठोका तो उसको लोगों ने था। सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल पे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कराची जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन, सवाल ये। तो ये है इंडियन मीडिया। खैर अब हम आ जाते हैं ध्रुव राठी के ऊपर। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक चली, जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज़फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज़फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हमारे तो फर्क के बाद आता है यहाँ पे
भाई एक टाइम था कि ध्रुव राठी अपनी वीडियो के अंदर सोर्स दिया करता था, फलाना इंटरनेशनल मीडिया, फलाना ये फलाना ये फलाना ये। अब ये क्या सोर्स दे रहा है? एक बॉलीवुड की मूवी का क्लिप जो कि आपने खुद ही लिखी, आपने खुद ही बनाई, और दूसरा ये पीछे जो क्लिप्स लगाए हुए हैं ये अटैक्स वगैरह के। भाई तो इंडियन मीडिया पे जो हमने 2-3 वीडियोस पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने कि इंडियन मीडिया ये जेट्स उड़ रहे हैं, पीछे वो सायरन लगाए हुए हैं, आग जल रही है, तो आप भी वही सारा कुछ कर रहे हो, आप वही कर रहे हो, वो पीछे वो सारा कुछ चल रहा है। Exactly क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार है भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों अभी इस पे कोई रिपोर्ट्स नहीं है, कोई क्लियर चीज नहीं है, यानी कि आपके पास एविडेंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने फौरन लगा दी कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। अभी भी इतनी बेशर्मी से खुद बोला है कि भाई कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भरोसा नहीं कर सकते। पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल इंडिया में बैन होने से बचाने के लिए थी। रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग-अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक की। प्रेस ब्रीफिंग में तो जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ध्रुव राठी जो कि बहुत समझदार बनते हैं भी वो, लेकिन इस वीडियो में उनकी समझदारी शायद तेल लेने चलेगी। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दी, यानी कि आपने इंटरनेशनल लॉज, हर मुल्क अपना डिफेंस कर सकता है, हर मुल्क के पास हक है। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया, आप खुद मान रहे हो, तो उसके जवाब में अगर पाकिस्तान अपना डिफेंस कर रहा है तो फिर आपको मसला क्यों है उस चीज़ से? बताया गया कि आर्मी को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट क्या था चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। अगर आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है तो आप एक ऐसे एरिया को ही नहीं बचा पाए जहाँ पे पहली दफ़ा अटैक नहीं हुआ पहलगाम में। इससे पहले भी 4 अटैक्स हो चुके हैं पहलगाम के अंदर, ऑफ कोर्स इस लेवल के नहीं हुए, लेकिन 4 दफ़ा हो चुके हैं। वहाँ पे आपको पता है कि इतनी इजीली नहीं जाया जा सकता, तो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे तो 24/7 सिक्योरिटी होनी चाहिए, जबकि आपको पता है कि भाई वहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं वो जाते ही जाते हैं वहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। मतलब आपके इंटेलिजेंस को ये पता है कि पाकिस्तान के कौन से सूबे के अंदर, कौन से शहर में एग्जैक्टली किस पॉइंट पे, किस जगह को हम टारगेट करेंगे तो इतने टेररिस्ट मारे जाएंगे। लेकिन आपके इंटेलिजेंस को ये नहीं पता कि भाई हमारे अपने मुल्क में जो कि एक एरिया फुल हाई अलर्ट है, जहाँ पे दुनिया जहान से लोग घूमने आते हैं, वहाँ पे हम सिक्योरिटी रख सकें। वेरी नाइस इंटेलिजेंस। यार सिविलियन लाइफ का कोई लॉस ना हो, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है? दोनों मुल्कों ने, ठीक है, एक मुल्क इंडिया जिसके पास इतने रिसोर्सेज, दूसरा मुल्क पाकिस्तान जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन उसका 80% बजट जाता है इसके ऊपर। इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे अपने ऑपरेशंस किए। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ एक भी आम बंदा ना मरो? दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे मिसाइल्स मारे, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे ड्रोन्स मारे, दोनों मुल्कों ने जो है LOC पे खुल के फायरिंग की। क्या ऐसा हो सकता है एक आम बंदा ना मारा गया हो? मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के ये सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन बात वही है कि आपने इंडिया में अपना चैनल बैन होने से बचाना है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। आप अचानक से क्या सब कुछ भूल गए हो क्या? भाई आपने एक मुल्क पे हमला कर दिया, आपने जो भी लॉज हैं, क्या आपने कभी कोई लॉ नहीं पढ़ा कि भाई आप ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं ये किसी मकसद से ड्रॉ किए गए हैं, हर मुल्क के अपने अपने, ये इनका कोई मकसद होता है, और ये ड्रॉ जब किए जाते हैं तो एक रूल होता है, ठीक है? रूल्स कुछ सेट किए होते हैं। आपका जब दिल चाहे आप उठ के दूसरे मुल्क पे ऑपरेशन करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं करेगा, ठीक है? और ये चीज़ ध्रुव राठी जैसा बंदा के मुंह से सुनना, भाई मुझे लिटरली हंसी। बियर भाई साहब ऐसी कोई चवले मारे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार ये ऐसे लगा ही रहता है, लेकिन ध्रुव राठी जैसा बंदा ऐसी बातें करता है ना, तो भाई हंसी आती है मुझे। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, यार आपने कौन से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, आप ये तो बताओ। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम अब आप LOC की अगर बात कर ही रहे हो तो आप अपनी तरफ से तो दिखा रहे हो कि भाई पूंछ के इलाके में ये हुआ, आप LOC की इस तरफ क्यों नहीं दिखाई आपने? क्या इस तरफ से आपको कोई न्यूज़ नहीं मिली? क्या पाकिस्तान ने जो फायरिंग की, चलो मान लो पूंछ के एरिया में पाकिस्तान ने जो भी किया, क्या वहाँ से कुछ नहीं हुआ? भाई LOC पे हो रहा है तो 100% दोनों साइडों से हो रहा है, और जब गोलियां चल रही हैं तो अब ऐसा तो बात तो वही है, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब ऐसे गोलियां चल रही हैं तो कैसे हो सकता है कि कोई डैमेज ना हो? 100% हुआ होगा दोनों साइडों पे। लेकिन आप वन साइडेड न्यूज़ दे के अपना मजे का प्रोपोगेंडा अपनी तरफ से फैला के चले गए इस वीडियो के अंदर। अब आप देखो इस पूरी वीडियो के अंदर जितने भी सोर्सेज आएंगे सब द इंडियन एक्सप्रेस, फलाना इंडियन, डिमगाना इंडियन, इंडियन ये, इंडियन वो, इंडियन ये, इंडियन दिस, इंडियन डैट। भाई अचानक से क्या हुआ आपके सोर्सेज को? अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो बना के इंडियन मीडिया को ही गंदा किया, अपनी सारी कैरियर में आपने इंडियन मीडिया को गंदा किया, और इस वीडियो में आपको इंडियन मीडिया ही आपका सोर्स था। कैसा मजाक था भाई, ये कैसा मजाक किया ध्रुव राठी ने, मुझे नहीं समझ आया।
बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। लेकिन आप यहीं पे साथ ये भी तो कह सकते थे ना कि जो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया वहाँ पे बेचारा 7 साल का इर्तज़ा शहीद हो गया, उसको तो इंटरनेशनल मीडिया तक कवर कर रहा है। लेकिन बात वही है, अगर वो कह दिया तो फिर तो मेरा चैनल ही बैन हो जाएगा इंडिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान के हक में कुछ बोलते हैं, लेकिन आप दोनों साइड की तो बातें करते हैं कम अज़ कम। एटलीस्ट ध्रुव राठी से तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि यार अगर वो बात करेगा तो एटलीस्ट दोनों साइड से बात करेगा, कुछ इंटरनेशनल मीडिया को सोर्स बना के बात करेगा। यहीं पर अगर आप साथ एक लाइन छोटी सी ऐड कर सकते हैं कि भाई हमारी आर्म फोर्सेस ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें 7 साल का बच्चा इर्तज़ा शहीद हो गया। लेकिन नहीं, सिर्फ इतनी सी बात कर देने से ही जो इस बंदे को थ्रेट मिलना शुरू होने देना लग पता जानता है। पता है इसको भी वो बात। पेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए, 12 साल के मासूम लुइस, जैन और जोया, पूंछ पे जब बम इधर कोई मासूम नहीं है, इधर सब आतंकवादी हैं। इधर वो 7 साल का जो बेचारा इर्तज़ा था वो भी आतंकवादी था, पोटेंशियल आतंकवादी अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्विटर। अब ये देखो ना, देखो अगर आपने सच बोल दिया, दोनों साइडों की बात ही कर दी, ये लोग नाराज हो जाएंगे। और कौन 77.4% लोगों को नाराज करेगा और अपनी जान को खतरे में डालेगा। सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है कि उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनको तभी नहीं बताएगा। कौन बताएगा? ध्रुव राठी। और कैसे बताएगा? इंडियन मीडिया का सोर्स बना के। लिटरली 2 मिनट पहले आप बता रहे थे कि एक बाप अपने बेटे और बेटी को लेके जा रहा था हाथ पकड़ के, और उन पे ये हो गया, और 2 मिनट नहीं लगे आपको मेरी AI क्लास ले लो। तो इसी बात पे मैं भी मौके पे चौका मारना चाहूंगा। AI क्लास की भाड़ में आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं thugs.pk के ऊपर, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी रीडिजाइन हो चुकी है, इसमें जो बग्स वगैरह थे सब फिक्स हो चुके हैं। अगर आपको मैन वॉचेस चाहिए तो आप इस मैन वाले सेक्शन में आए। जो पिछली बारी कलेक्शन थी वो अब अपडेट हो चुकी है, और भी इसके अंदर वॉचेस को ऐड कर दिया गया है, और जो वॉचेस ऑलरेडी थी उसके अंदर भी कुछ कलर्स को ऐड कर दिया गया है। जैसे हमारे पास ये वॉच थी इसके अंदर, अब यहाँ पे आप आओगे, इसके अंदर पहले ग्रीन था, रेड था, और अब हमने यहाँ पे एक शेडो गोल्ड कलर को ऐड कर दिया जो कि बहुत ही प्यारा है। उसके अलावा जस्ट अभी ये वाली एक वॉच आई है, सेक्सी वॉच, और उसके अलावा 2 जो न्यू और वॉचेस ऐड हुई हैं, एक ये है, ठीक है, और एक ये वॉच है, और ये 3 कलर्स में हमारे पास है इस टाइम पे। और उसके अलावा लास्ट वीडियो में जब मैंने स्टोर को अनाउंस किया तो लेडीज लोग तो भाई वाइल्डली हो गए कि साले इतने सालों से तेरी वीडियो देख रहे हैं और हमारे लिए एक ही वॉच है सिर्फ पूरे उसमें। तो रिलैक्स लेडीज लोग, तो ये देखो आपके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी है पूरी की पूरी। इसके अंदर मैंने वॉचेस डाल दी हैं, तो आप लोगों के लिए 3 न्यू वॉचेस डाल दी गई हैं जो कि बहुत ही प्यारी हैं। यहाँ पे आप आके देख सकते हो, और वक्त के साथ साथ अभी और भी कलेक्शन आएगी, मैन वुमेन कपल तीनों के अंदर आएगी। टेंशन नहीं लो, मुझे थोड़ा टाइम दो। और उसके अलावा अगर आपको स्टिल कोई भी इशू आता है तो ये देख रहे हो आप व्हाट्सएप का आइकन, यहाँ पे आपने सिर्फ क्लिक करना है, आप सीधा हमारे व्हाट्सएप पे हमारे व्हाट्सएप की टीम के साथ कनेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे आपको और वहाँ पर आपको जो है किसी भी वॉच के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको दी जाएगी। कोई भी वॉच ऑर्डर करनी है तो आप हमारी डायरेक्ट अब वेबसाइट पे जाके ऑर्डर दे सकते हो। सारे बग्स फिक्स हो चुके हैं। अब आते हैं हम वापस वीडियो के ऊपर। तो देखो भाई, मैं इतने सीरियस पॉइंट पे कभी भी ऐड नहीं चलाना चाहता था, तो अगर ध्रुव राठी के चलाने में कोई मसला नहीं है तो मेरे भी चलाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये मुरीद के में अब ये बेसिकली जो ऑपरेशन किया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें अपनी वीडियो के अंदर। टेरर कैंप फलाना जो भी है, इसका सोर्स क्या है? इंडियन एक्सप्रेस। चौथी साइड मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहाँ पर पहलगाम हमले की आतंकी की ट्रेनिंग हुई। बाकी बात आई सी यहाँ पे हुई थी। मतलब आपको ये पता है कि इन आतंकियों की कहाँ पे ट्रेनिंग हुई, लेकिन वो आके करके चले गए, उस पे आप कुछ नहीं कर सके। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की। तो यही तो भाई सारा पॉइंट है कि पिछले कुछ सालों में हमसे ज़्यादा कोई किसी ने नहीं भुगता। यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लड़ रहे हैं इन लोगों से कि जो यहाँ पे थे। बहुत हद तक हमने इन पे काबू भी पा लिया है, तभी तो FATF की लिस्ट से बाहर आए हैं। ग्रे लिस्ट से, ब्लैक लिस्ट से नहीं, ग्रे लिस्ट से बाहर आए। और ग्रे लिस्ट होती है सिर्फ वार्निंग, उस पर भी हम आगे हम बात करेंगे जब ये भाई साहब आएंगे उस पर। देखा अब ये तो वाकया हुआ है, ये तो पूरी दुनिया के सामने। इस पे अब भाई साहब चले गए फॉरेन इंटरनेशनल मीडिया पे, लेकिन जब पहलगाम पे आना होता है तब इंडियन मीडिया सोर्स बन जाता है। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ दिन पहले की इसी PPP ने द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। यार क्या मजाक कर रहा है भाई तू। अब आ ही गए हैं BLA पे, जिस पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर पे बियर भाई साहब, और ये भी शायद आगे जाके बात करेंगे कि भाई ये डिफेंस मिनिस्टर खुद मान रहे हैं कि हम अटैक। उसी डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि ये जो BLA है
ये भारत इनको फंड करता है, ये भारत के टट्टू हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स उनके कोट कर रहा हूँ मैं। वो क्लिप तो कोई इंडिया में नहीं चला रहा कि भाई इंडिया उनको फंड कर रहा है, ये क्लिप पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज़ से बात आ गई वही बात आ गई। उस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades and West, including Britain. कौन सी वॉर की बात हो रही है? जो अफगानिस्तान में जाके लड़ी है। बहुत बड़ा एक्सपोज कर दिया भाई ध्रुव राठी ने। भाई आप कहीं किसी भी सोर्स से इस वॉर को उठा लो, ये जो अफगानिस्तान में लड़ी, इवन पाकिस्तान के अपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके अगेंस्ट हैं कि ये हमें नहीं लड़नी चाहिए थी, ये हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, ये तो सबको पता है। लेकिन ध्रुव राठी ने हमें एक्सपोज कर दिया भाई। 2019 में फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस बात को रिपीट किया। उन्होंने कहा था कि जिहादी आउटफिट्स तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ यूएस लेड अफगान वॉर हुई, तो वो दशकों से यहाँ ऑपरेट कर। वैसे मैं बेसिकली इमरान खान की तरफ ही इशारा कर रहा था कि बहुत सारे पॉलिटिशियन हमारे अपने ही अगेंस्ट हैं कि इस वॉर में हमें नहीं शामिल होना चाहिए था। इमरान खान ने मांग ली थी, लेकिन अभी भी सच्चाई एडमिट नहीं है। भाई ये क्या लॉजिक हुई कि भाई तब इमरान खान ने झूठ बोला था, वो मान लिया था इमरान खान ने, लेकिन अब नहीं मान रहे ये लोग। पाकिस्तान की इस डिनाइल की आदत थी कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़े अच्छे से पोल खोली। उससे पहले ऑफ कोर्स कांग्रेस, सुबह उठो कांग्रेस, दोपहर कांग्रेस, शाम कांग्रेस, रात कांग्रेस, आधी रात कांग्रेस। पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि उसामा बिन लादेन के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं, और फिर पकड़ा गया उसामा पाकिस्तान आर्मी बेस के पास एक मिलिट्री कैंप में। बिल्कुल पकड़ा गया और बड़ी शर्म वाली बात है ये। लेकिन कुलभूषण यादव भी यहीं से पकड़ा गया था। अगर आप 5 सेकंड का वो भी लगा देते और वो क्लिप भी लगा देते कि जिसमें कुलभूषण यादव खुद बता रहा है कि वो पाकिस्तान करने क्या आया था, मतलब तो थोड़ा सा मतलब ऐसे वो मजा सा आ जाता अगर आप वो ऐसे 5 सेकंड का लगाते। लेकिन ठीक है चलो। इंटेलिजेंस इंटरसेप्शन जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया, नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करे? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आगे? पॉइंट, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्ट किया, हमने अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्ट किया। इंडिया को क्या ही चाहिए पाकिस्तान से? तो अगर पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए तो इतना ऑब्सेशन किस बात का है भाई? जब देखो पाकिस्तान, इंडियन मीडिया जब खोलो पाकिस्तान, तो फिर ऑब्सेशन किस बात का है आप लोगों को? कराची बेकरी दिख जाए तोड़ना शुरू कर दो, ये आर्टिस्ट पाकिस्तानी है इनको बैन कर दो, ये अमेज़न पाकिस्तान के फ्लैग्स क्यों बेच रहा है इनको नोटिस भेज दो, ये पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल क्यों हमारे यूट्यूब पे चल रहे हैं इनको बैन कर दो, ये यूट्यूबर ये इन्फ्लुएंसर ये क्यों पाकिस्तान में चल रहे हैं इनको भी बैन करो। क्या ही चाहिए? शशि थरूर ने यही कहा कि ये अटैक्स बड़े प्रिसाइज और रिस्ट्रेंड, हम एक भी सिविलियन लाइफ का लॉस नहीं चाहते थे, किसी भी सिविलियन या मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया, ये अटैक रात में किया गया। बड़ी अजीब सी बात है कि आप एक ऑपरेशन की बात कर रहे हो कि आप जो आपके मुल्क ने किया, और उसमें आप अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने आर्मी के ऑफिशियल्स को उनको कोट करने की बजाय आप किसको कोट कर रहे हो? कांग्रेस के लीडर को। मतलब समझ ही नहीं आ रही मुझे बात। मे भी शायद कोई कनेक्शन हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा। इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कोई पॉइंट नहीं इंक्लूड किया गया। कांग्रेस ने ये बोला, कांग्रेस ने फलाना, कांग्रेस ने ढिमकाना। रात में किया गया था कि कोई भी सिविलियन आसपास ना हो। पता नहीं भाई, इतना आपने सोच समझ के किया, फिर भी पता नहीं 7 साल का बेचारा इर्तजा क्या कर रहा था, मेरी समझ से बाहर है। वो भावलपुर में जो आगे गिरा मिसाइल, हजारों लोग वीडियो में देखे जा सकते हैं कि वो रात को वहाँ क्या कर रहे थे। हमारी गलती है, आपकी तो गलती नहीं हो सकती। आपकी तो इंटेलिजेंस ने इतना ज़बरदस्त इंटेलिजेंस थी आपके पास। आप अपने मुल्क की इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन हमारे मुल्क की पूरी इंटेलिजेंस थी आपके पास। लेकिन मे भी शायद उस बेचारे इर्तजा की ही कोई गलती थी कि वो उस टाइम पे वहाँ पे था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल। ये पार्ट वीडियो का इससे ज्यादा बेवकूफाना बात मैंने आज तक ध्रुव राठी के मुंह से नहीं सुनी। लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर बनाए रखती है। दुनिया के अलग-अलग देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर डालती है उनके आतंकी कनेक्शंस के आधार पर। पाकिस्तान इसकी इंक्रीज मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब क्या? पहले इस चीज को समझो कि वार्निंग देना है कि अगर आपने अपनी हरकतें ठीक ना की तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और ब्लैक लिस्ट होने में आपको बहुत सारी सैंक्शंस लग जाती हैं, जैसे ईरान पे है और भी इसके अंदर कुछ मुल्क शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप पे सैंक्शंस लग चुकी हैं, वो एक वार्निंग है कि आप पे लग जाएंगी। और पाकिस्तान हमेशा उस ग्रे लिस्ट से वापस बाहर निकला है चीजों को बेहतर करके। फिर से क्या करने लग जाता है? ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट देखिए। इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन सिमोन ने, क्या ये जो खबर आ रही है इसका सोर्स क्या है? इंडिया टुडे को सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस की। इसमें पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज बेस है बहावलपुर, तो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया। 18 मैं क्या हंस ही सकता हूँ भाई इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मुझे फिर भी हंसी नहीं आ रही इस वजह से कि मैं ध्रुव राठी जैसे बंदे से कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो ये डबल हो गया साइज़, तो इसका मतलब ये है कि ये सबूत है कि भाई पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने किया। मुझे लगा शायद बियर वैसे अपने ही सिर्फ ये चवल मारी थी। यार आपने 2 सेकंड पहले ये पिक्चर दिखाई और
यार आपको इन दो बंदों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? यार कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है बोला कि एक बंदा आपके अकॉर्डिंग वो टेररिस्ट है, पूरी दुनिया ने उसको टेररिस्ट बोला हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी के जो बंदे हैं वो उसके पीछे खड़े होकर नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे, और ये हाँ ये बंदा भी वहाँ पे ये उठा के चला गया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने किए फोटो, इससे ज्यादा और क्या एविडेंस चाहिए? तो फिर क्या? तो ये सब आपके ही लोग हैं, ये सब आपके ही लोग हैं। ये तो वही बात होगी कि देखो यार इमरान खान ने ये बोला है, शहबाज शरीफ ने ये बोला है, DDISPR ने ये बोला है, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या प्रूफ चाहिए? पाकिस्तान की सरकार से यहाँ सीधा सवाल किया जाना चाहिए, और कितने सबूत चाहिए ये आतंकवादी संगठन अभी भी है? और कितने सबूत चाहिए? सबूत था किधर? इंडिया टुडे, इंडिया एक्सप्रेस, द प्रिंट, इनको कोट करके बंदा कह रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से सवाल होना चाहिए, और प्रूफ कितने चाहिए? एक्टिव है आपके देश के अंदर। अजीब बात तो यह है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने ओ भाई यार ये जोक अगर FATF तक वाकई में पहुंच गया ना, ओ भाई यार इतना बड़ा मजाक कोई कैसे कर सकता है यार, वो भी इस कैलिबर का बंदा। जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए, उनका ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज़, उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए। आपको मैं बताता हूँ, जब आप दूसरी सोशल मीडिया की साइट्स पे जाते हो और वहाँ पे किसी वीडियो का लिंक फैलाते हो ना, मान लो आप फेसबुक पे गए, 100 बंदों ने वहाँ एक स्पेशल यूट्यूब वीडियो का लिंक पोस्ट किया, किसी ने ट्विटर पे किया, किसी ने इंस्टा पे किया, इससे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म को ये लगता है कि भाई ये वीडियो में कुछ है, कुछ दम है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को और फैलाओ। तो बेसिकली ये एक ट्रिक्स होती हैं जो बड़े आसानी से ध्रुव राठी ने यहाँ पे उस चीज़ को यूज़ किया है और अपनी बेसिकली बस वीडियो का लिंक शेयर करवाया आप लोगों से और आपको पागल ही बनाया इंडियन मीडिया की तरह। जैसे इंडियन मीडिया आपको पागल बना रहा है, वैसे यही बंदा आपको पागल बना रहा है इस वीडियो के अंदर कि भाई FATF को जाके टैग करो। आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि भाई FATF को जाके ये 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, इन ये ट्वीट्स कर दो। नहीं, क्या करो, मेरी वीडियो का लिंक शेयर करो। ये इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जा रहा है, लेकिन वो सबूत मेरी वीडियो के लिंक से जाने चाहिए, ये याद रखना आप। यहाँ पर सवाल IMF पर भी उठता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $2.3 बिलियन का लोन पैकेज अप्रूव कर दिया। IMF पे उठता है तो अपने ऑपरेशन सिंदूर कर दो IMF के ऊपर। देर किस बात की है, ऑपरेशन सिंदूर 3.0 कर दो IMF के ऊपर। यही ओवैसी को पूरा हिंदुस्तान गालियां देता था, मुसलमानों के अलावा इस बंदे को कोई पूछता नहीं था वहाँ पे, इसको इतनी गालियाँ पड़ती थी, इस पर अटैक्स हो चुके हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने की देर थी कि भाई ऑलमोस्ट हीरो है ये बंदा। सिंडिकेट का एक हिस्सा है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड ने उस समय अक्टूबर 2021 में कहा था कि 15 नवंबर से वो अपने सभी टर्मिनल्स में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले कंटेनर कार्गो को हैंडल करना ही बंद कर देंगे। लेकिन मैरीटाइमगेटवे.com पर दिसंबर 2021 की ये रिपोर्ट देखी, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था ढंग से कि उन्होंने अपने इस डिसीजन को विथड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्या अब यहाँ पे आप अपना ऑपरेशन सिंदूर करोगे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर, या आप वो अडानी को पकड़ोगे कि भाई ये अडानी पोर्ट पे क्या हो रहा है? भाई इतना दम है, इतने गट्स हैं तो पकड़ो, उसको पकड़ो। ईरान भी मिला हुआ है इसके अंदर, ठीक है, कि हमने जो है वो इंडिया के यूथ को जो है वो बर्बाद करना है ड्रग्स दे के। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इवन इंडिया के कुछ लोग खुद भी, ये चारों मिल के, तो भाई ऐसा करो, ऑपरेशन कर दो, पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ही ऑपरेशन कर दो आप। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। इन्हीं सब चीजों की वजह से पाकिस्तान एक जहन्नुम बन चुका है। 2024 की ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट देखो, इस लिस्ट में 163 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की रैंक 140 पर। इतना ज्यादा अंश इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि ध्रुव राठी कोई और घटिया हरकत कर सकता था कि वो बातें सारी करते करते बीच में इस चीज़ को बीच में ले आना। यार इंडिया वो आखिरी मुल्क होना चाहिए जिसको ये ताना मारना चाहिए किसी दूसरे मुल्क के ऊपर। मैं यहाँ पे किसी इंटरनेशनल मीडिया को कोट नहीं करता, मैं यहाँ पे किसी पाकिस्तानी मीडिया को कोट नहीं करता, मैं यहाँ पे इंडियन मीडिया को ही कोट कर देता हूँ आपके लिए। पूरी वीडियो में आप कर रहे हो ना, अभी ये एग्जैक्टली वही वाली हरकत कर दी इस ध्रुव राठी ने जो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत लोग कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है एज बीइंग मेंटली टॉर्चर्ड इन जेल, और ध्रुव राठी ने यहाँ से मेंटली का वर्ड ही उठा दिया और टॉर्चर ऐसे करके बोल दिया है कि भाई जैसे मारा जा रहा है, रोज सुबह उठते हैं कुटाई होती है उसकी। और खैर चलो, इसने तो फिर टॉर्चर बोला है इंडियन मीडिया के अगेंस्ट, तो वहाँ पे किसी और ही किस्म का टॉर्चर हो गया इमरान खान के ऊपर। अगर आपने देखी है न्यूज़ तो आपको पता होगा। माहिरा खान और फवाद खान, पाकिस्तानी अवाम को कहा जा सकता है, कुछ किसी को भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं किसको कहूँगा? फवाद खान और माहिरा खान। भाई उसके अलावा कोई नहीं रहता पूरे मुल्क के अंदर।
यस गाइस, आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा thugs.pk का, जाओ अपनी मजे की जो प्यारी वॉच लगे धड़ से ऑर्डर मारो। और डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसे डिटेल में समझने। और गाइस जो ये जो पूरी वीडियो इंडियन मीडिया पे बेस करके बनाई गई है, अगर आपने वो कितना बड़ा मजाक है, अगर आपने वो देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख लो। देखो ऐसे मौके पे भाई मैं इतनी बेवकूफ़ाना वीडियो ध्रुव राठी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और अगर आपने एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर इधर उधर नहीं, सिर्फ ध्रुव राठी के रिप्लाई के ऊपर ही अगर किसी की वीडियो देखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सैयद मुजम्मिल की ये वाली वीडियो। ये वीडियो लाजमी देखना अगर आपने सिर्फ ध्रुव राठी के ऊपर देखनी है। तो खैर ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो। अगर तुम मेरी बातों से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, डिसएग्री करते हो तब भी बताओ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।